नमस्कार दोस्तों, अबू आजमी के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये महोदय महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मुख्य नेता एवं विधायक है। ये महोदय हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। चर्चा में इसलिए नहीं बने रहते हैं कि बहुत विकासशील आदमी है, बल्कि चर्चा में इसलिए बने रहते हैं कि हमेशा विवादित बयान देते ही रहते हैं। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप वाराणसी में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र महान इतिहासकार अबू आजमी को लगता है कि औरंगजेब एक महान एवं दरियादिल शासक था। अबू आजमी के इस ज्ञान को लेकर पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। यहाँ तक कि अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान सत्र से निष्कासित कर दिया गया है। अबू आजमी के इस निष्कासन पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच आग फूट रही है। आग, यहाँ तक की बात मतलब कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ताओं को याद आ रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस मुद्दे के लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया रूबिका लियाकत जी के पाले पड़ गए। उसके बाद क्या हुआ देख लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, सियासत मत कीजिएगा। औरंगजेब पर मुझे 5 लाइनें कहकर सुनाइए। क्या सोचते हैं औरंगजेब के बारे में आप? मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप पत्रकारिता हम कौन सा आजाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? हम भी तो आजाद हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। आपने सुने नहीं तो बोलने दीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा। सवाल ये है कि आपने एक शब्द सवाल बोला, पूछना मेरा काम है कि मुस्लिम वोट को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। मेरी बात, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप फिर टोकना शुरू कर दिया। मैंने सवाल का जवाब देने के लिए आपको बुलाया है। आपने एक शब्द बोला मुस्लिम वोट। अरे जवाब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मुझे पता था ना कि आप पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे, मुझे पूरा यकीन, लेकिन नहीं निभा रहे। सवाल मेरा यह है, मेरा फिर जवाब दे दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या सोचते हैं? आप कोई टीचर नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आप टीचर वाला व्यवहार मत अपनाइए। आप मुझे बोलने दीजिए। और मैं आपका कोई वोटर बैठा नहीं हूं, बोलने दीजिए। हाँ, तो बस पत्रकारिता तो सवाल का जवाब दीजिए। पत्रकार का धर्म निभाइए और एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल पूछा, पत्रकारिता का धर्म निभाया, तो हम आए नहीं है। निष्कासित किया गया अबू आजमी को। आपने बोला मुस्लिम वोट। सुनिए, आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आजमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आजमी ये बात कही, अबू आजमी ने उसको माफी मांग ली है। पार्टी ने भी कहा ऐसा हिंदुस्तानी जैसे गुरु तेग बहादुर की हत्यारे की, नहीं, हत्यारे की तारीफ के अलावा कुछ सोचता नहीं है। ऐसा हिंदुस्तानी आप बताइए। अगर आपको नहीं बोलने देना तो मुड़ जाए, बताइए। नहीं, आज आप फंसे हुए हैं ना, इसीलिए बार-बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए ना औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता को आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना, आपको कौन डरा रहा है? क्यों डर रहे हैं? देखिए ना, मुझे ये बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को आप क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया? अब मैं बोल रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे आप? मुझे बोलने पे आप बताइए क्या कहेंगे? गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैंने कहा, आपने बोला गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। इस देश के अंदर में संविधान है। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? बताइए मुझे। आज नहीं छोड़ूंगी सर। भाई, ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? थोड़ा नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा, मैं एजेंडा चलाऊंगी। कह रही हूँ डंके की चोट पर चलाऊंगी। आपको एजेंडा चलाने की सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के हत्यारे के बारे में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? अभी सुधांशु जी बोलेंगे, आप चुपचाप हो जाएंगे एकदम ऐसे मगनों के। वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं। वाह सुधांशु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम चुप्पी, साइलेंट हो जाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष बोल रहा है, आप हल्ला मचा रही हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए क्या था? आता है। शर्म तो छोड़ा, मुझे तरस आने लगा है। अरे आप पे तरस आ रहा है। औरंगजेब के बारे में डब्बा
ये जो आपके मुंह से आप रनिंग निकल नहीं पा रहा है कमेंट्री कर रहे हो तो मैं क्या ना, तरस मुझे नहीं है आप तो पर क्या तरस करूं आ रहा बताइए है आप? कि रनिंग प्रभु रनिंग क्या कमेंट्री, इनकी रनिंग सियासत कमेंट्री, ये है, आपकी शर्मिंदा मानसिकता करने है, वाली ये- कि औरंगजेब अरे के बारे में दो सुधांशु जी शब्द बोलेंगे नहीं तो बोल पता पा रहे। चल व्हाट जाएगा अ कितनी बड़ी शेम, हैसियत है। अभी वो बोलेंगे What a तो चुपचाप shame. जाओगे बीजेपी। अरे What हिम्मत a तो तब shame. होती या है तो ना जब कहिए कि विपक्ष औरंगजेब के बोल बारे रहा में हो और पढ़ आप के सुन नहीं आए लीजिए। अनुराग आप भदौरिया। सत्ता पक्ष के साथ मुझे खड़े तो कोई बस भी दो खड़ा हो लाइनें सकता है। बता दीजिए औरंगजेब के लिए सत्ता पक्ष के पास खड़ा रहना या सत्ता पक्ष से दूर खड़े रहने की बात नहीं है। कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है, पीरियड। मौका है। अब मैं बोल लूं, अब मुझे बोलने का मौका कम से कम 40 सेकंड दीजिए, इतना तो पत्रकार का धर्म निभाइए। आपने कहा मुस्लिम वोट, मुझे बोले दिए टोकिएगा। आपने कहा मुस्लिम वोट, मैंने कहा अबू आजमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, आपने तुरंत मुस्लिम से जोड़ दिया। इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई, जैन है या किसी भी जाति के। मैंने कहा अबू आजमी ने जो शब्द बोला उस पर उन्होंने अपनी माफी मांग ली है और हमने भी कहा इस बात को बार बार कि हम उनके शब्दों के साथ नहीं है। और उसी बात को आज क्या हुआ, आज जब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि क्या अभिव्यक्ति की जो हमारी बात है, अगर कोई कहना चाहता है वो औरंगजेब के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, परिप्रेक्ष्य में इसमें है कि सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं पत्रकार जगत भी। अरे विपक्ष कोई बात कहता है तो वो आजादी दे दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। हमने कहा औरंगजेब की बात तो बहुत हो गई, लेकिन आम आदमी के जनता की अगर इसे सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहना कहता है तो कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरंगजेब जैसे शासक के बारे में आप लोग यहाँ तारीफें करते रहेंगे। हाँ, रनिंग कमेंट्री 40 सेकंड से ऊपर दे दिया आपको मैंने। कहिए ना औरंगजेब के बारे में दो शब्द, काहे परेशान हो रहे हैं? दो शब्द बोल दीजिए ना, दो शब्द बोल दीजिए। अच्छा नहीं बोल पा रहे, इतना बोल दीजिए औरंगजेब मुर्दाबाद, इतना बोल दीजिए, मैं बात खत्म कर लूंगी, पूरा शो आपको दे दूंगी मैं। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। तो रहिए तो बोलेगा कोई, हाँ बोलिए, आप चुप रहिए ना, बोलिए। मैंने क्या सुनी, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, हमने पहले मेरी बात सुनिए ना, एजेंडा मत चलाइए। अभी आपसे पूछेंगे कि बोलिए, यहाँ पे उनसे बुलवाइए रमेश बिदुड़ी मुर्दाबाद बोल के दिखा देंगे। बुलाइए रमेश बिदुड़ी को, मैं पूछूंगी सवाल, मैं करवाऊंगी मुर्दाबाद। मुझे मत ज्ञान दीजिए, कल इस डिबेट में गोड से मुर्दाबाद बुलवा चुकी हूं मैं। संतोष देशमुख की जो आप झूठे इंसान हैं और आप बेशर्मी कर रहे हैं। भाई लोग ऐसा लग रहा है कि एंकर लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाकर बेइज्जत करने के कसम खा रखे हैं। एंकर लोग पूछते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से तो ये लोग बोलते हैं ABCD, यानी कहने का मतलब है कि जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते रहते हैं। हर एक डिबेट में ये लोग यही करते हैं। अब तो लोगों का भी शक होने लगा है कि अनुराग भदौरिया वास्तव में प्रोफेसर हैं भी या ऐसे ही। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, ऐसा लग रहा है कि 2027 में अखिलेश यादव और उनके पार्टी के प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर ही मानेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।